हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म चॉक एंड डस्टर में। तो भैया आज हम बताने जा रहे हैं, आप बिहार बोर्ड के अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप मैथ्स में, गणित में 100 में 100 कैसे लेके आएंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा की तिथि क्या होगी, इन सारे विषयों पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आप देख सकते हैं, स्लाइड में देख के ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। गणित का मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से आप आंसर शीट भी लिखिएगा कि आपका बेहतरीन राइटिंग हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा या फुल आउट ऑफ फुल अंक प्राप्त हो। ठीक है, तो भैया बिहार बोर्ड के विद्यार्थी कृपया ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा तिथि के बारे में बताएंगे, परीक्षा का पैटर्न कैसे होता है, गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड गणित मॉडल प्रश्न पत्र के ही हेल्प से मैं बताते जाऊंगा ताकि चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल फील हो और भी कुछ चीज़ों को हम लोग जानते हुए चलेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड 10th डेट शीट आ चुका है, ये आप पहले से ही जानते हैं, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो अब तक वाकिफ नहीं हो, थोड़े बहुत भी हो। तो भैया 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी मंडे को लैंग्वेज की एग्जाम है। लैंग्वेज की एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट में होती है और इवनिंग शिफ्ट में। टाइम आप देख पा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो भैया मैथ्स की अपना तो ओहो, इधर किधर आजा भाई। यस, मैथ को अगर देखें तो मैथ्स का जो हमारा एग्जाम है 18 फरवरी को होने वाला है, मंगलवार के दिन। शुभ मंगल सावधान, पक्का थोड़ा सा मैथ्स जो पढ़े होंगे उनके लिए शुभ ही शुभ, मंगल ही मंगल होने वाला है। जो नहीं पढ़े होंगे भैया हम उनके लिए हैं मंगल कराने के लिए, शुभ कराने के लिए। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं भैया सावधान हो जाइएगा। मंगलवार के दिन आपका 18 फरवरी के एग्जाम है मैथ्स का। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के टाइमिंग को आप देख लीजिए। इसके बाद वेडनेसडे को संस्कृत का है, फिर सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश का। यहाँ पे पूरे के पूरे डेट डे दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है और इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग शिफ्ट के चीज़ों को दिया हुआ है। मैथ्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे अचीव कर सकते हो। यार चीज़ें जो है ना, 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई से बड़ा आसान है। सीबीएसई से क्या बोल रहे हैं ना कि भाई थोड़ा उसमें 80 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड में देखो तो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव दे देता है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50% ही बनाना होता है, 50% आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी वैसा ही है, 50% क्वेश्चन को ही बनाना होगा। फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 50% क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप मैथ के डेट को याद रखिए, बाकी और भी डेटों को याद रखना भाई। ठीक है, चलो परीक्षा का पैटर्न क्या है तो सेक्शन ए में आता है खंड अ। सेक्शन ए में आपसे क्या पूछा जाएगा, कुल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा भाई मेरे। हर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 50 प्रश्न के उत्तर देंगे, 50 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, 50 से अधिक प्रश्न के अगर आप उत्तर देते हैं तो काई का भैया फायदा है ही नहीं। 100 में मान लो कि तुमने 70 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन वो 50 तक ही चेक करेगा, 50 क्वेश्चन को चेक करके आगे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपके उत्तरों का कोई मूल्यांकन नहीं होगा, कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा। तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। भाई तू नहीं खे जानता हो, तू लो नहीं खे जानता लो। ऑब्जेक्टिव जब पूछी, 4 गो ऑप्शन दी ही तो 1 मार्क्स के हुई हैं, तो 1 मार्क्स का होगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, हर एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। ए भाई इतना लफड़ा नहीं करने का, सीधी सी बात है। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट लेके जाइएगा, ओएमआर में गोल गोल सर्किल जैसा देगा, ऑब्जेक्टिव आप निकालिएगा, अखट भर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन मारिएगा टिक, और उस ऑप्शन को ले जाके उस गोल सर्किल में अच्छा से रंग देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भाई सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा? सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो भाई सेक्शन बी में 30 शॉर्ट क्वेश्चन होगा।
30 ठो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अब 30 ठो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा तो उसमें से आपको 15 ही गो लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। और लघु मतलब छोटा ही छोटा जवाब देना है, ठीक है। ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन मिस कर दे, ये नहीं कि हम आधा अधूरा जवाब दे दें। सवाल का जितना जवाब होना चाहिए, सवाल छोटा ही पूछा जाएगा तो आपको जवाब भी छोटा ही देना है। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जिनमें से केवल 15 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, अनिवार्य है। और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किया गया है। हर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा, हर क्वेश्चन के लिए, हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल, आराम से अगर आप बनाइएगा तो आराम से 30 मार्क्स आ जाएंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन बनाना होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और आपको इजीली जब बना लीजिएगा तो 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 50 मार्क्स उधर ऑब्जेक्टिव का हो गया, 30 मार्क्स इधर हो गया, आपका 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको 8 ठो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, 8 क्वेश्चन, वो 8 क्वेश्चन जो होगा ना भाई, वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब 8 को देगा तो उसमें से 4 को क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते सब्जेक्टिव के तरफ जब बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न बनाते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाते हैं, थक जाते हैं। बहुत सारा बच्चा को हम देखे हैं, है ना, छोड़ देता है यार, बीच में छोड़ देता है, या जाके लंबा वाला क्वेश्चन बनाएगा, लंबा वाला क्वेश्चन में 1-2 छोड़ देगा, महटिया के लिखने लगता है, मन नहीं करता है उसको लिखने का, कहता है अब तो हो गया, 70 नंबर का बना लिए हैं, 60 नंबर का बना लिए हैं, 80 नंबर का बना लिए, पास हो जाएंगे। ए भाई थोड़ा दम लगाओ, है ना, दम लगाओ भाई। एक बार तुम्हारे मार्कशीट में एक बार अंक छपा जाएगा ना, मार्क्स फिर दोबारा नहीं मिटने वाला है, वो जिंदगी भर वही मार्क्स रहेगा, ठीक है। और सही बोलता है, लोग बोलता है कि एक हमारा जो कागज का टुकड़ा हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। आप कितना लोगों के मुंह से सुने होंगे कि अगर हम 10वां पास किए होते तो आज हमारी नौकरी होती, आज 5वां पास किए होते तो ये हुआ होता, आज ग्रेजुएशन पास कर गए होते, इंटर पास किए होते तो ये हो गया होता, वो हो गया होता। सुनते हैं ना भाई, जानते हो क्वालिफिकेशन, डिग्री होना भी जरूरी है। कहने वाले कहते हैं रियल लाइफ के हिसाब से झांको, ठीक है, रियल लाइफ के हिसाब से प्रैक्टिकली झांकना है, ये नहीं कि हवाई तीर मारते रहें, ठीक है। तो भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है, अच्छे राइटिंग में देना है, ठीक है। सीधी सी बात है यार, बिहार के बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट एकदम खतरनाक होते हैं, जबरदस्त, ठान लिए तो भाई गर्दा उड़ा के लेके आते हैं। क्वेश्चन पेपर जो भी आता है उसमें क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनकी वाट लगा देते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, एकदम झक्कास। मेरे वाट लगाने का मतलब क्वेश्चन की वाट लगाना, और क्वेश्चन की वाट लगाने का मतलब झक्कास तरीका से लिखने का, ठीक है, और झक्कास तरीका से लिख के आते हैं। आई होप, मैं भी बिहार बोर्ड से ही बिलोंग करता हूँ, हम भी बिहार बोर्ड के हैं भाई, ठीक है। इतना बढ़िया मतलब मज़ेदार तरीका से लिखने में मजा आता है, राइटिंग भी बहुत बढ़िया होता है उन बच्चों का, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास 8 प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय, उसमें से 4 क्वेश्चन को बड़ा प्यार से लिखना है। टाइम बहुत मिलता है यार, 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है, और आराम से। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है। फिर इसके बाद 30 ठो क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने रहेंगे? 30 ठो, उसमें से 15 ही ठो बनाना है। फिर इसके बाद 8 ठो आपके पास जो प्रश्न रहेगा ना, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसमें आपको 4 ही ठो क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 ठो क्वेश्चन का जवाब दे दिए, ये आपका ओवरऑल 50 मार्क्स का हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद 30 मार्क्स का हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जो बचा 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा भाई, तो 20 मार्क्स इधर से आ गए। 50 और 30 80 और 20 100 मार्क्स का हो गया। तो अगर चाहो तो यार 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 कोशिश करो, है ना। 95 या 90 प्लस तो पक्का आ जाएगा अगर तुम शिद्दत से कोशिश करो तो, ओके। तो ये हो गया हमारे पास अंकों की बात। गणित में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सिंपल पेपर से भी बताएंगे, बिल्कुल डेमो, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन है ना। देख लो ना भाई, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बीएससीबी का होता है ना, बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बीएससीबी 2025 का, एसएससी माध्यमिक स्कूल परीक्षा,
यहाँ पे इसी तरीका का सारा चीज़ रहेगा। वो बच्चे जो बिल्कुल एकदम मतलब कि ध्यान से देखना है ना, डरने की क्या बात है यार, मैं हूं ना, बस किसका है ये तेरा, इंतजार में हूं ना, देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। ठीक है, तो भाई परीक्षार्थियों के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है जो कि मैंने बता दिया है। अंक तुम्हारा निर्धारित रहेगा राइट साइड में ही, अंक निर्धारित रहेगा राइट साइड में। फुल मार्क्स 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, देख लो 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 30 मार्क्स लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और 8 गो होगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये टोटल और टोटल 138 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आधा ही तुमको बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा, गर्दा उड़ा देना है एकदम। परीक्षार्थी जो ऑब्जेक्टिव करना है OMR सीट पे गोल गोल सर्किल कर लेना है, इस तरीका से रहेगा, इसमें फिल कर लेना है। ठीक है, फील कर लेना है, जो भी पेन रहेगा उससे इस तरीका से, है ना, एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए, या सर्किल के भीतर ही रहना चाहिए। जब भी पेंट करो तो सर्किल के भीतर ही रहना चाहिए, सर्किल से बाहर नहीं। आधा अधूरा पेंट नहीं करना है, मतलब आधा अधूरा का मतलब इस तरह से कर दिए, और फिर आधा अधूरा करने का मतलब इस तरीका से कि हाँ भाई इधर इधर ऐसे ऐसे कर दिए, आधा हो गया ये, या फिर इस तरीके से आधा ही किए इधर पेंटिंग, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से करना है, एकदम पूरा पूरा एकदम भर देना है। ठीक है, आई होप कि तुम समझ गए होगे भाई, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दें, ये गर्दा होना चाहिए। तुम यार जो भी समझे हो उसको अपने हिसाब से उत्तर दो, और अपने हिसाब से उत्तर दोगे तो क्या फायदा होगा ना, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना, कॉपी चेक करने वाला वो कहेगा यार ये अपने शब्दों में जो प्रश्न है उसका सही सही जवाब दिया है ना, वो जवाब तो दिया है, अच्छा जवाब दिया है, लेकिन किताबी लैंग्वेज में नहीं दिया है, किताबी भाषा में नहीं दिया है, अपने हिसाब से जो समझा है उसको दिया है। ठीक है, और सुंदर राइटिंग में देना जरूरी है। सुंदर राइटिंग शुरू से लेके बैठाओ और अंत तक बैठाना है, ये नहीं कि लास्ट में फटाफट लिख लेते हैं, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा। यार शुरू से ही एक कांस्टेंट स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से लिखना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया अपने शब्दों में ही उत्तर देना। और देखना क्वेश्चन का मार्किंग जो होगा ना वो राइट साइड में होता है, राइट साइड में ऊपर के साइड में होगा। ठीक है, 15 मिनट का तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ने का भी टाइम मिलेगा। ओके, सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन को बांटा गया है, ये हमने बता दिया। ठीक है, वहाँ पे तो भाई मोबाइल लेके जाना ही नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाना है, बाकी हमने यहाँ पे बता दिया है। कोई वाइटनर नहीं लगा सकते हो, है ना, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि ये सब चीज़ों से ये जो गोल घेरे थे ना इसको नहीं भरना है, नहीं कोई वाइटनर लगाना है, नहीं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा तुम्हारा। अब सेक्शन ए में देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो फटाफट रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वास्तविक संख्या से प्रश्न है। यहाँ पे वास्तविक संख्या से प्रश्न है, 50 गुना 1, 85 को क्वेश्चन का जवाब देना है, 1-1 मार्क्स का। थोड़ा रिपीट भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि 1-1 नंबरिया हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी वास्तविक संख्या से ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, वास्तविक संख्या से ही क्वेश्चन पूछा गया। फिर वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या से भी पूछा गया है को सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे बहुपद से क्वेश्चन पूछने लगा, बहुपद से क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, तो बहुपद से भी पूछा है, मतलब टोटल ओवरऑल ये द्विघात समीकरण से पूछा है ना, दो चरों के रैखिक समीकरण से पूछ दिया है यहाँ पे सवाल। तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हो ये ऑब्जेक्टिव हो गया तुम्हारा, है ना, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव है। फटाफट एकदम ऑब्जेक्टिव अगर बना लेते हो तो समझो कि आधा बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद तो लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, फिर इसके बाद हो गया हमारा क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, ये तुम्हारा ओवरऑल कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टोटल 99-100 क्वेश्चन हो गया ऊपर। ये तुम्हारा हो गया सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछा है, माध्यमाधिका बहुलक से ये सब सवाल है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, ये सब जानते हो। ठीक है, हम लोग भी क्रैश कोर्स करवा ही रहे हैं। इसके अलावा अगर तुम कोई भी क्वेरी हो तो चॉक एंड डस्टर के वेबसाइट पे जाके तुम वहाँ से नंबर उठा के इंक्वायरी कर सकते हो। लगातार बच्चे
जो प्रश्न लेके आते हैं, पूछते हैं हिंदी माध्यम के बिहार बोर्ड वाले, उनको सवाल का जवाब दिया जाता है। उनको किस तरीक़ा से एक डायरेक्शन देना चाहिए कि अभी वो बच्चे जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, अभी उनको डर लगता है कि भाई मेरा 40 मार्क्स आएगा, 50 मार्क्स आएगा या फेल हो जाएंगे, है ना, तो उनके लिए और एक मतलब कि डूबते को तिनके के सहारा जैसा साबित हो रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप इंक्वायरी कर सकते हो नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सेक्शन ए के क्वेश्चन है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा दिया है ना, सिद्ध करें कि दो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या 12,144,240 का लघुत्तम समापवर्ती अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ये सारा का सारा क्वेश्चंस दिया गया। तो ये हमारा देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 मार्क्स के हैं। 15 ही क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, 15 से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 15 से ज़्यादा दोगे तो तुमको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा चेक ही नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से दे दिया गया है, यहाँ पे त्रिभुज से दे दिया गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल वहाँ पे आ गया है ना, यहाँ पे ये त्रिभुज से ही रिलेटेड हो गया। फिर निर्देशांक ज्यामिति वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें से सांख्यिकी से आ गया तुम्हारा। फिर इसके बाद प्रायिकता से ये मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति से आ चुका है यहाँ पे। ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे है ना। अब देखो जो भी क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को पहले सोचो, क्वेश्चन पे जाओ, समझो, इसके बाद सोचो, आंख बंद करो, थोड़ी देर ठहरो, रुको वहां पे और देखो कि इस प्रश्न का जवाब कैसे देना चाहिए। मन में एक एक स्टेप अपने आप निकल के चला आएगा कि किस तरीके से जवाब देना चाहिए क्वेश्चंस का। धीरे धीरे उस स्टेप वाइज को फॉलो करते चले जाओ, तुम्हारा जवाब अपने आप हो जाएगा और मार्किंग स्कीम भी तुम अपने आप निर्धारित कर लोगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया से लिख लोगे। ठीक है, बढ़िया से लिख लोगे, एकदम आराम से फुल मार्क्स मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन में। लेकिन अगर हबड़ा के लिखोगे और इधर उधर लिखोगे तो गड़बड़ा दोगे कि भाई क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 1 मार्क्स के बराबर लिख दिए, गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेहनत भी बेकार हो जाएगा। क्यों उतना करना चाहते हो? 100% एफर्ट लगा के गए हो, वहाँ पे मानते हैं कि प्रेशर होता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाएगा हम है ना यार, बताएंगे ना, कैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा ये हम बताएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो है ना कि किस किस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, ये सब के त्रिकोणमिति से, ये त्रिकोणमिति से तुम प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आता है। ये सब प्रश्न हो गया। फिर ये आखिरी ये सब क्वेश्चन, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो छोड़ना ही नहीं है, 5 मार्क्स की ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, इसको बनाना है, किस तरीक़ा से बनाना है ये सारा तुम जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, नियर कॉलेज चौक है पूर्णिया, कॉलेज रोड, रंगभूमि पूर्णिया। ठीक है, ये इस मोबाइल नंबर पे तुम इंक्वायरी कर सकते हो, सेंटर पे आके पूरी अच्छे तरीक़ा से गाइडलाइन ले सकते हो। ठीक है, तो वेलकम है एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो कि इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू।